गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जैसे कि हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर चल रहा है, तो उस चैप्टर के अंदर आज हम लोग लेंगे एक्सरसाइज 3G। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहती हूँ। ए बी रूट ए बी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी रूट। इनका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कुछ बीच में साइन नहीं है, तो इनका मीनिंग ये है कि यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, राइट। तो हम लोग इसको दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं कि ए रूट मल्टीप्लाई बी रूट। ओके, समझ गए। ऐसे ही दूसरा ए अपॉन बी, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए रूट डिवाइड बाय बी रूट। समझ गए। अब ये दोनों को हमें फॉलो करके इस एक्सरसाइज के सारे सम्स करने हैं, तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 16 डिवाइड बाय 81 स्क्वायर रूट है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को पता है मैं फैक्टराइजेशन मेथड या तो डिवाइड वाली मेथड यहाँ पे नहीं करवाऊंगी, क्योंकि 16 एंड 81 है। 1 से लेकर आप लोगों को 10 स्क्वायर आते होंगे, तो उसके अंदर ही ये नंबर है। 16 है वो किसका स्क्वायर है, तो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। 4 मल्टीप्लाई 4 हम लोग करें तो हमें 16 मिलता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन या तो डिवाइड वाली मेथड नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको सोल्व कर डालेंगे। 16 रूट इज इक्वल टू 4 एंड 81 रूट इज इक्वल टू 9। ओके, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो 81 मिलेगा। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे डिवाइड वाला है, यानी ये वाला हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं रूट 16 रूट डिवाइड बाय 81 रूट। समझ गए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 रूट इज इक्वल टू 4 एंड 81 रूट इज इक्वल टू 9। ओके, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 64 डिवाइड बाय 225 रूट के अंदर है। ओके, अब यहाँ पे 225 है वो बड़ी डिजिट है। आप लोगों को पता है ये किसका स्क्वायर है, तो आप लोग डायरेक्टली आसानी से कर सकते हो। नहीं पता है तो क्या करना होगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड या तो डिवाइड वाले मेथड से आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिवाइड वाले मेथड से करवा रही हूँ। देखना कि 64 है वो किसका स्क्वायर है एंड 225 है वो किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 64 है वो किसका स्क्वायर है। डिवाइड वाले मेथड से हम लोग देखेंगे तो 64 दोनों पेयर हो गई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सारे स्क्वायर है, जैसे कि 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, ऐसे देखते जाएंगे। 64 कहाँ पे भी आ रहा है, तो यस 8 8 जा 64 होता है, यानी कि 8 स्क्वायर 64 होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे 8 करेंगे हम लोग, 8 64 रिमाइंडर बचा 0, यानी कि यहाँ पे आएगा आंसर 8। ओके, अब ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं 225 का। अब आप लोगों को पता है 2 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन उससे छोटा डिजिट 4 डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा, तो उसके आगे है 1, तो हम लोग 1 1 जा 1 कर लेंगे। यहाँ पे 1 बचा, ऊपर से हम लोग 25 को लेकर आएंगे एंड 1 का डबल हो जाएगा 2। अब 2 के साथ हम लोग कौन सी डिजिट रखें, तो यहाँ पे हमें 125 मिले। ओके, तो हम लोग सपोज करते जाएंगे 2 के साथ 4 रखती हूँ डायरेक्टली। 16 1 ऊपर 8 प्लस 1 यानी 9 नहीं चलेगा। नेक्स्ट लेती हूँ 5 लेती हूँ मल्टीप्लाई 5 25। ओके, ये काम आ जाएगा हमें, हम लोग 5 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 डालूंगी, यहाँ पे भी 5 डालूंगी, 125 रिमाइंडर बचा 0, यानी कि ये किसका स्क्वायर है,
तो 15 का स्क्वायर है। समझ गए? 15 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो आंसर मिलेगा 225। ओके, अब इसको कैसे लिखना है मैं आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऐसा था 64 डिवाइड बाय 225, राइट। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 64 रूट 225। अब 64 है वो किसका मिला हमें, 8 का स्क्वायर मिला, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 8। ऐसे ही 225 है वो किसका मिला हमें, 15 का मिला यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, 15 डाल देंगे। ओके, समझ गए? तो ये है आंसर। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहाँ पे आप लोग देखो डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमें डिवाइड वाली या फैक्टराइजेशन मेथड से ढूंढना होगा कि ये किसका स्क्वायर है, दोनों अमाउंट है वो, क्योंकि बड़ी बड़ी अमाउंट है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले 625 का ढूंढेंगे, एंड ऐसे ही 729 का देख लेंगे। ओके, दो की पेयर बनाएंगे तो 6 अकेला है, राइट। अब हम लोग स्क्वायर रूट में देखेंगे, मतलब स्क्वायर के अंदर देखेंगे। 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा। 3 का 9 हो गया तो ज़्यादा हो गया 6 से, तो हम लोग 2 का ले सकते हैं, 2 का 4 है इसलिए 2 रिमाइंडर बचा। ऊपर से 25 लेकर आए, 2 का डबल हो जाता है 4, राइट। अब 4 के साथ हम लोग कौन सी डिजिट डाले, कौन सा नंबर डाले तो हमें आंसर मिले 225। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक करवा रही हूँ। 4 के साथ सबसे पहले 2 डाल के देख लेते हैं, नहीं हो रहा है, ये तो ज़्यादा कम है, तो डायरेक्टली मैं बड़ा डाल के देख रही हूँ, 4 डाल देती हूँ। अभी भी बड़ा चाहिए हमें, 5 डाल के देख लेती हूँ। ओके, मिल गए, यानी हम लोग यहाँ पे 5 ले सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। आप लोग चेक कर लेना 25 मल्टीप्लाई 25 करके। ओके, अब आगे ऐसे ही हम लोग 729 का चेक कर लेंगे, वो किसका है स्क्वायर। ओके, दो की पेयर बनाएंगे तो 7 अकेला रह जाएगा। 9 का स्क्वायर होता, 3 का स्क्वायर होता है 9, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 का ले लेंगे, 2 का 4 हो जाएगा, इसलिए 7 में से हम लोग 4 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। ऊपर से हम लोग 29 लेकर आए, 2 का डबल हो जाता है 4। अब 4 के साथ आप लोगों को पता है हम लोगों ने 5 तक तो देख लिया, तब हमें मिला था 225, हमें चाहिए 329। अब उससे आगे हम लोग देखते हैं, 4 के साथ हम लोग डालते हैं, यहाँ पे 6 डाल देते हैं, 24 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 27। ओके, ये भी काम नहीं आएगा, 7 डाल के देख लेते हैं, 49 यानी 9 यहाँ पे 4, 28 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 32। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है सेम आ गया, तो हम लोग 7 ले सकते हैं। ओके, यानी कि 47 मल्टीप्लाई 47 करोगे तो ये मिलेगा, 47 का स्क्वायर है 729। ओके, समझ गए? तो इसको अभी कैसे लिखना है, तो इसी टाइप से हम लोग लिखेंगे इनको भी। (25) डिवाइड बाय 47, सॉरी 27 है यहाँ पे। ओके, ये 27 आंसर आया है। ओके बेटा, यहाँ पे भी 27 हो जाएगा, यानी 25 डिवाइड बाय 27 आया। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों को पता है यहाँ पे मिक्स में है, तो इनको कैसे सोल्व करना है वो पता होना चाहिए। मिक्स में से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, जो भी डिजिट आए उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे
13। ओके, मैं आप लोगों को लिख कर दिखा रही हूँ। 3 × 36 प्लस 13 डिवाइड बाय 36 ही रहेगा। ओके, समझ गए। ये करने से हमें मिलेगा 121 डिवाइड बाय 36। अब 121 आई थिंक सभी को पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है। 11 × 11 करेंगे तो 121 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे मैं डिवाइड वाली मेथड से नहीं करवा रही हूँ, डायरेक्टली करवा देती हूँ। ओके, तो इसको सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी 11 डिवाइड बाय 36 है, वो किसका है? 6 का। ओके, वैसे तो ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है मिक्स में, तो हमें आंसर भी मिक्स में देना होगा। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं आप लोगों को एक मेथड सिखा रही हूँ। डायरेक्टली ना समझ में आ जाए तो आप लोगों को ये मेथड से करना, डिवाइड वाली मेथड से। 6 से डिवाइड करके देखो, 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाएगा तो 6 1 जा 6 लेंगे हम लोग। इसमें से रिमाइंडर बचा 5। अब आगे तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें से ही हम लोग मिक्स में लिखेंगे। ओके, अब आप लोगों को पता है यहाँ पे डिवाइड में है 6, 1 जा प्लस 5, यानी कि मिक्स में ऐसे लिखेंगे हम लोग 1 इंटीजर 5/6। समझ गए? ओके, ऐसे लिखना है। इसके ऊपर से मैंने ये समझाया आप लोगों को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वापस हमारे सामने मिक्स में है। ओके, तो इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, यानी 4 × 324 प्लस 73 करेंगे एंड डिवाइड में 324 ही रखेंगे। ये आप लोगों को वैसे तो पता ही है इसको कैसे सोल्व करना है। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 1369 डिवाइड में 324, 1369 डिवाइड बाय 324। ओके, तो अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे तो बड़ी डिजिट है, हम लोग डायरेक्टली इसका स्क्वायर तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, डिवाइड वाले मेथड से देख लेंगे। ओके, दो दो की पेयर बनाएंगे यहाँ पे, तो दो दो की पेयर बनाएंगे तो आगे हम लोग देखते हैं ये किसका स्क्वायर है। जैसे कि 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 16 ज़्यादा हो गया तो हम लोग डायरेक्टली 3 का लेंगे। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 4, ऊपर से 69 लेकर आएंगे। ऐसे ही 3 का डबल हो जाता है 6। अब 6 के साथ हम लोग कौन सी डिजिट, कौन सा नंबर रख के ये हमें मिले, तो हम लोग ट्राई करते जाएंगे। 1 से देखेंगे, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, तो कैसे मिलेगा वो हमें देखना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखना। 6 के साथ मैं रखती हूँ 4 को डायरेक्टली, 4 4 जा 16, 24 प्लस 1 यानी कि 25, ये नहीं चलेगा, इससे बड़ा चाहिए हमें। मैं डायरेक्टली 7 को ले लेती हूँ, 49 यानी 4 ऊपर आ जाएगा। 42 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 46, ये हमें काम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 लेंगे, यहाँ पे भी 7 डालेंगे। ओके, यानी कि 37 × 37 करेंगे तो आंसर हमें ये मिलेगा। ओके, ऐसे ही हम लोग 324 का देख लेते हैं।
दो दो की पेयर बनाएंगे तो 3 अकेला रह गया, यानी 1 1 जा 1 करेंगे हम लोग। 2 यहाँ पे बचेगा, ऊपर से हम लोग 24 को लेकर आएंगे। 1 का डबल हो जाता है 2। ओके, यहाँ पे 2 के साथ कौन सी नंबर को डालेंगे, कौन सा नंबर को डालेंगे तो ये हमें मिलेगा। वैसे तो मुझे पता है 325 वो किसका है। 18 मल्टीप्लाई 18 करोगे तो 325 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 80 डाल रही हूँ। 28 मल्टीप्लाई 8 करके देख लेना, 224 ही मिलेगा, 0 रिमाइंडर बचा। ओके, अब यहाँ पे हमें 37 एंड यहाँ पे हमें 18 मिला है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 37 डिवाइड बाय 18। अब इसको आप लोगों को पता है क्वेश्चन हमारा स्क्वायर यहाँ पे मिक्स में था, राइट, तो मुझे यहाँ पे भी मिक्स में डालना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डिवाइड वाली मेथड नहीं करवा रही हूँ, डायरेक्टली सोल्व करवा रही हूँ। ओके, एंड आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग डिवाइड वाली मेथड भी कर सकते हैं। ये वाली मेथड आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगी, शॉर्टकट मेथड है वो। 18 का टेबल आप लोग बोलते जाइए। 18 2 जा होता है 36, राइट। अब 18 3 जा लेने जाएंगे तो इससे तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें 36 काम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, डिवाइड में तो 18 ही रहने देंगे। 18 2 जा कितना होता है, तो यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगी, 36 होगा। अब 18 2 जा 36 हुआ। अब 36 में हमें 37 करना है, तो हम लोग +1 करेंगे, यहाँ पे +1 डाल देंगे तो हो जाएगा 37। देखो सोल्व करो, 18 2 जा 36, 36 +1 यानी 37 मिल गया है ये वाली डिजिट। ओके, मिक्स में समझ में आ गया होगा कैसे डालना है। ओके, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम लोगों ने आगे जो जितने भी क्वेश्चन किए उससे अलग है ये। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो आप लोग 80 नंबर है, 80। आप लोग देखो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर आप लोगों को मैंने पहले दिखाए थे, तो कहाँ पे भी आप लोगों को 80 दिखाई दिए नहीं, यानी 80 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हमें साइन तो स्क्वायर रूट की है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करें। तो हमारे पास जो डिजिट है दोनों, ये दोनों डिजिट स्क्वायर नहीं है किसी की भी, तो हम लोग इसको कट करके देख सकते हैं कि इसको कट करें एंड बाद में जो अमाउंट मिले हमें वो शायद स्क्वायर बन जाए किसी का। ओके, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, दोनों को एक साथ कट करना हो तो हम लोग 0 एंड 5, 2 से तो 5 नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये दोनों का प्लस करके चेक करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9, यहाँ पे 8 मिलेगा। ये वाला तो 3 से हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, यानी कि हम लोग ये दोनों को 5 से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 से कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कट करेंगे हम लोग, 5 से इसको कट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 5 1 जा 5, राइट। उसमें से 8 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे सामने 3 बचेगा, यानी 30 आया, तो 16 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड करके भी दिखा रही हूँ, शायद आप लोगों को ऐसे डायरेक्टली कट आप लोग ना कर पाओ। समझ गए, इसलिए मैंने यहाँ पे 16 लिखा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग 5 से कट करेंगे, तो 5 से कट करेंगे तो आप लोगों को पता है 5 के टेबल में 40 आता है, 8 जा एंड 5 1 जा, ये तो डायरेक्टली हो गया कट। अब हमारे सामने एक न्यू डिजिट आई है, रूट के अंदर 16 है, 16 रूट 81 रूट, 16 रूट एंड 81 रूट आप लोगों को पता है वो किसका स्क्वायर है, राइट। तो वो तो 4 का है, 16 है वो, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाय 9, 81 है वो 9 का है, यानी 9 × 9 करोगे तो 81, 4 × 4 करोगे तो 16 मिलेगा। ओके, समझ गए। अब ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसकी तरह ही है, दोनों डिजिट है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग कट करना होगा। इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे हमें डिजिट मिलेगी 169, इनकी तरह ही कट करना है। ओके बेटा, एंड यहाँ पे हमें डिजिट मिलेगी 289। अब 169 एंड 289 वो किसी का स्क्वायर है, तो यस 169 वो है, 289 भी है। अब आप लोगों को पता नहीं है ये किसका स्क्वायर है, तो आप लोग डिवाइड वाली मेथड से
भी निकाल सकते हो, ये किसका स्क्वायर है। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी डायरेक्टली करवा रही हूँ क्योंकि डिवाइड वाले मेथड मैंने कितनी बार आपको करवाई है तो आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। ओके, तो आप लोग 169 की डिवाइड वाले मेथड से देख सकते हो वो किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे आएगा 13 एंड यहाँ पे आएगा 17। ओके, अब मैं लास्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। रूट 98 मल्टीप्लाई रूट 162। अब यहाँ पे आपके सामने ऐसी डिजिट है, दोनों डिजिट का यहाँ पे स्क्वायर नहीं निकल रहा है एंड डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। यानी हम लोग ये दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। डिवाइड वाले मेथड आप लोग करने जाओगे तो समझ में इसमें नहीं आएगा, तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 98 मल्टीप्लाई 162। अब ये दोनों का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 98 का पहले देख लेंगे, 2 से करेंगे, यानी यहाँ पे आएगा 4 9। अब ये 49 आया, ये तो डायरेक्टली 7 से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आया। ऐसे ही हमारे पास दूसरी डिजिट है 162, तो उसका भी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे भी आप लोग, मैंने बोला यहाँ पे डिवाइड वाले मेथड से करना, तो यहाँ पे भी आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो। 169 की फैक्टराइजेशन मेथड करोगे तो आप लोगों को 13 ही मिलेगा। ओके, 2 से करेंगे, 8 जा 1 जा 81 है, 9 जा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी 9 डाल देंगे हम लोग, यानी इसकी जगह पे कौन सी फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमें फैक्टर मिले हैं 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। ओके, समझ गए। अब यहाँ पे आपके सामने 2 की पेयर बन गई है, देख लो 2 यहाँ पे भी है, ये दोनों की पेयर एंड ये दोनों की पेयर बन गई है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वेयर 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 9 स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर रूट एंड स्क्वेयर को कट कर सकते हैं, यानी कि आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9। अब ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने डिजिट आएगी 126। ओके, समझ गए बेटा। आपको इसको भी चेक करना है तो आप लोग कर सकते हो। 126 मल्टीप्लाई 126 करोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से आप लोगों को सेम आंसर मिल जाएगा। ओके, तो बेटा आज आप लोगों को मैं होमवर्क है ना वो टेस्ट पेपर में से दे रही हूँ, टेस्ट पेपर नंबर 3 में से। ओके, उसमें से दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11 एंड 12। ये सारे क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट के यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिए हैं। तो बेटा आप लोग ठीक से इसकी प्रैक्टिस करना। ओके बेटा, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग दूसरी बार वीडियो को देख ले। ओके, एंड कोई भी डाउट लगे तो मुझे आप लोग स्कूल में भी पूछ सकते हो, जब भी हमारे स्कूल स्टार्ट हो तब। ओके, एंड आप लोग जब भी चैप्टर ख़त्म होता है हमारा, जब भी चैप्टर हमारा पूरा होता है, तब आप लोगों को जो होमवर्क मिलता है पूरे चैप्टर का वो PDF बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है कंपलसरी। ओके, समझ में आ गया बेटा? तो अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।